समंदर पर चीन को राख करने की तैयारी। चालाक चीन को बेदम करने की धमाकेदार तैयारी। भारत आ रहे हैं एक साथ 27 नए राफेल फाइटर जेट। चीन की हेकड़ी तोड़ने के लिए 27 नए राफेल जेट्स की डील। जी हां दोस्तों, सीमा पर लगातार बढ़ रही टेंशन को देखते हुए भारतीय सेना बेहद अहम फैसले ले रही है। एलएसी पर जब से हालात तनावपूर्ण हुए हैं, तब से भारत की सेना लाखों की तादाद में चीन से दो दो हाथ करने के लिए तैयार बैठी है। भारत चीन से मुकाबला करने के लिए अमेरिका, रूस और इजराइल से कई हथियारों का सौदा कर चुका है, जिसमें रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अमेरिका से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स और इजराइल से राफेल में असेंबल होने वाले कई घातक मिसाइल और हथियार शामिल हैं। हालांकि भारतीय एयरफोर्स चीन से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन भारत अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहता है। इसलिए अब भारत का डीआरडीओ खुद भी 5वीं पीढ़ी का विमान तैयार कर रहा है, जिसे एमका या फिर AMCA कहा जा रहा है। और क्योंकि ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चीन भारत को सिर्फ समंदर पर धौंस दिखाता रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि वो समंदर पर भारत से अधिक ताकतवर है। इसी के चलते उसने साउथ चीन सागर में भारतीय जहाजों की आवाजाही बंद करने और उन पर धोखे से हमला करने के लिए खुद का कानून भी लाया है, जिसके तहत साउथ चीन सागर में अगर भारत के जहाज या सामान से लदे जहाज अगर इस इलाके से गुजरेंगे तो उन्हें अपनी पूरी जानकारी चीन को बतानी होगी। ऐसा नहीं करने पर चीन को वो जहाज जब्त करने या फिर उस पर हमला करने की आजादी होगी, और ये भारत को कभी भी स्वीकार नहीं है। भारत का लाखों करोड़ का व्यापार तो इसी रास्ते से होता है। वहीं चीन ने हिंद महासागर में भी भारत को घेरने की कोशिश तेज कर दी है। इन सबको देखते हुए भारत ने इंडियन नेवी को अब सबसे बड़ी ताकत देने का फैसला किया है। इसके लिए भारत और फ्रांस के बीच एक और धमाकेदार डील हो चुकी है। दोस्तों, आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत और फ्रांस के बीच इंडियन नेवी को लेकर क्या नया फैसला हुआ है। राफेल फाइटर जेट्स के बाद फ्रांस भारत को ऐसा कौन सा नया हथियार सौंपने वाला है, और समंदर पर चीन की सांसें रोकने के लिए भारत क्या नया प्लान बना रहा है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। समंदर में भी कांपेंगे भारत के दुश्मन। भारत आ रहा है चीन का सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, जब भारत ने फ्रांस से राफेल विमानों का सौदा किया था, तब चीन और पाकिस्तान हर दिन डरे सहमे रहते थे। चीन और पाकिस्तान आए दिन राफेल की ताकत को लेकर बहस करते रहते थे। भारत आया हुआ राफेल विमान कितना भयानक है, इसका डेमो तो फ्रांस अपने मुल्क में ही दिखा चुका है, और अब इसमें भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मिसाइलों को असेंबल किया गया है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि भारत का राफेल विमान चीन की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से भी अधिक ताकतवर हो गया है। दोस्तों, भारत ने जिन 36 राफेल विमानों का सौदा किया था, वो इंडियन एयरफोर्स के लिए ही थे, लेकिन समंदर में चीन की खुराफातों को देखते हुए अब मोदी सरकार ने फ्रांस के साथ जो डील की है, उसने चीन और पाकिस्तान के कान खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, भारत ने भारतीय नेवी को महाशक्ति बनाने और चीन को करारा जवाब देने के लिए 2-4 नहीं, बल्कि 57 नए राफेल फाइटर जेट्स का सौदा किया है। यानी अब भारतीय वायुसेना की शान बने राफेल फाइटर जेट अब समुद्र में भी दुश्मन के कलेजे पर करारा वार करते दिखाई देंगे। राफेल फाइटर जेट को बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने भारतीय नौसेना के साथ इस संबंध में बात की है। बताया जा रहा है कि राफेल का नौसैनिक संस्करण साल 2022 के शुरुआती दिनों में भारत आ सकता है। इस दौरान विमान की स्की जंप क्षमता का परीक्षण किया जाएगा, जो भारतीय विमान वाहक पोतों पर से टेक ऑफ के लिए बेहद जरूरी है। यानी चीन जिस भारतीय हथियार से सबसे ज्यादा डरता था, वो अब समुद्र में भी चीन का काल बनकर उतरने वाला है। फ्रांसीसी कंपनी भारतीय नौसेना के मेगा डील पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। दसॉल्ट ने भारतीय नौसेना के डील के लिए राफेल M या मरीन देने का ऑफर किया है। भारतीय नौसेना अपने MiG-29 के विमानों की जगह पर नए फाइटर जेट्स चाहती है। जानकारी के मुताबिक राफेल M को अभी एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं उड़ाया जाएगा, लेकिन गोवा में INS हंसा पर तटीय इलाके में इसका परीक्षण किया जाएगा। फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन को अपने राफेल जेट्स के नौसैनिक वर्जन पर पूरा भरोसा है, और वे खुद ही इसका प्रदर्शन करना चाहते हैं। अब बताया जा रहा है कि अगले साल यानी 2022 जनवरी महीने में राफेल M विमान भारत आएगा और इसका परीक्षण किया जाएगा। भारतीय डील के लिए राफेल M की सीधी टक्कर अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट से होगी। अमेरिकी जेट ने अपनी स्की जंप की क्षमता को दिसंबर 2020 में साबित किया है। राफेल विमानों के नाम से ही क्यों डरता है चीन? राफेल विमानों में लगी ये खास चीज है इसका कारण।
दोस्तों, चीन खुद को महाशक्ति बताता है और दावा भी करता है कि वो दुनिया के किसी भी हमले का जवाब दे सकता है। चीन मानता है कि उसकी एयरफोर्स भी सबसे ताकतवर है, लेकिन जब बात आती है इंडियन एयरफोर्स से मुकाबला करने की, तो चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। भारत के सुखोई 30 MKI और तेजस भी चीनी फाइटर जेट्स को छका देते हैं, जबकि राफेल तो उनसे कई गुना ताकतवर है। दरअसल दोस्तों, चीन का राफेल से डरना भी वाजिब है। जब से भारत के सैन्य विमानों की टुकड़ियों में बाहुबली लड़ाकू विमान राफेल शामिल हुआ है, तब से ही चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। भारत के राफेल की ताकत से चीन और पाकिस्तान इस कदर डर चुके हैं कि वो न सिर्फ अपनी सामरिक ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं, बल्कि मजबूरन उसे अपने लड़ाकू विमानों की पोजीशनिंग को भी बदलना पड़ रहा है। दोस्तों, चीन के इस डर का सबसे खास कारण है हैमर मिसाइल। जब से राफेल लड़ाकू विमानों में लैस हैमर मिसाइल का टेस्ट हुआ है, तब से ही चीन और पाकिस्तान दोनों के एयर डिफेंस पोस्चर यानी हवाई रक्षा मुद्रा में बदलाव आया है। राफेल लड़ाकू विमानों में लगी हैमर मिसाइल 60 किलोमीटर दूर तक के किसी भी तरह के लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है। हवा से धरती पर मार कर सकने वाले इस मिसाइल का निशाना बहुत सटीक बताया जाता है। वहीं दोस्तों, इसके साथ राफेल विमानों में हैमर मिसाइल के बगल में लगी मिटियोर मिसाइलों से भी चीन और पाकिस्तान डरे पड़े हैं। राफेल को हवा और जमीन दोनों जगहों पर अपने टारगेट को तबाह करने के लिए घातक नीका मिटियोर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस किया गया है। हैमर से पहले राफेल में 500 किलोमीटर की रेंज वाले स्कैल्प मिसाइल इसे सबसे ज्यादा मारक बनाती है। वहीं मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल का निशाना अचूक है और माइका दुश्मनों के मंसूबों को तोड़कर रख देती है। अब तो राफेल को हैमर मिसाइल से भी लैस कर दिया गया है, जो कि काफी खतरनाक हथियार है, जिसे जीपीएस की उपलब्धता के बिना भी भारतीय टेरिटरी से लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि चीन कहता है कि भारत के राफेल का मुकाबला वो आसानी से कर सकता है और उसे राफेल से कोई खतरा नहीं है, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो कुछ और ही है। चीन का कहना है कि यूएस F-22 और F-35 लड़ाकू विमान के बाद उसका J-20 तीसरा ऐसा विमान है जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन है। हालांकि चीन का यह दावा गलत है, क्योंकि अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के विमान में कनार्ड नहीं होता है, जबकि चीन के J-20 में कनार्ड लगा हुआ है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि चीनी J-20 में वही कनार्ड है जो राफेल में लगा हुआ है। यानी ये पूरी तरह से तय है कि चीन का J-20 विमान न तो 5वीं पीढ़ी का विमान है और न ही ये राफेल से टक्कर लेने की हिम्मत रखता है। राफेल 4.5वीं पीढ़ी का विमान है, जिसमें राडार से बच निकलने का हुनर है। राफेल से पहले भारतीय वायुसेना के पास अब तक के विमान मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI या तो तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी के विमान हैं, और एक साथ 27 राफेल जेट भारतीय नौसेना को ताकतवर बनाने के लिए फ्रांस से आ रहे हैं। ऐसे में चीन के मुकाबले भारत की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। खैर दोस्तों, समुद्र में भारत की नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए एक साथ 27 राफेल विमानों के नेवी वर्जन को शामिल करना क्या मोदी सरकार का सही फैसला है? इस संबंध में आप अगर अधिक जानकारी रखते हैं तो कमेंट जरूर करें।